शुभांजलि शुक्ला एंड वेलकम टू आवर चैनल टेक स्टडीज। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल मेथड। तो जैसे कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के 5 टाइप्स हैं, जिसका कि ये हमारा थर्ड टॉपिक है ग्राफिकल मेथड। तो आइए जानते हैं कि हम ग्राफिकल मेथड के द्वारा एलएलपी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है मैक्स जेड इक्वल टू 2x1 प्लस x2। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है हमारा x1 प्लस 2x2 इज लेस देन 2000, x1 प्लस x2 इज लेस देन 1500, x2 इज लेस देन 600 एंड x1 x2 इज बिलोंग्स टू द ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक, अब देखते हैं कि हम इसको ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो पहले हमें क्या करना है कि पहले हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, मैक्स जेड इक्वल टू 2x1 प्लस x2 सब्जेक्ट टू कांस्टेंट x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 2000, x1 प्लस x2 इक्वल टू 1500, x2 इक्वल टू 600। ठीक, ये हो जाता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम देखते हैं कि अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि अगर हम जो है इसमें क्या करते हैं कि x1 इक्वल टू 0 लेते हैं इन इक्वेशन नंबर 1, लेट x1 इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा 2x2 इक्वल टू 2000, देन x2 इक्वल टू 1000। ठीक, देन अगर हम x2 इक्वल टू 0 ले लेते हैं, पुट x2 इक्वल टू 0, तो x2 इक्वल टू 0 ले लेंगे तो x1 इक्वल टू 2000 रहेगा। ठीक हमारा, अब देखते हैं तो यहाँ पे हमारा जो है इक्वेशन 1 के लिए क्या हो जाएगा, फॉर इक्वेशन 1 हमारी जो टेबल बनेगी वो क्या बनेगी, x1 x2। अगर हमने x1 की वैल्यू 0 लिया है, x1 की वैल्यू 0 लिया है तो x2 की वैल्यू क्या आ रही है 1000। ठीक, और अगर हमने x2 की वैल्यू 0 लिया है तो x1 की वैल्यू क्या आ रही है 2000। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि इन इक्वेशन नंबर 2 हमारा इक्वेशन नंबर 1 से ये हमें फाइंड हो गया है। अब देखते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन 2 में सेम ऐसे अगर हम x1 इक्वल टू 0 लिखते हैं तो x2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1500, और अगर x2 इक्वल टू 0 लिखते हैं तो x1 इक्वल टू भी 1500 आएगा। ठीक, तो इसकी टेबल क्या बनेगी, फॉर इक्वेशन 2 हमारा क्या बनेगा कि अगर हमने x1 की वैल्यू 0 रखी है तो x2 क्या आ रहा है 1500, और x2 की वैल्यू 0 रखी है तो x1 क्या आ रहा है 1500। ठीक, अब हम देखते हैं कि x2 इक्वल टू 600 थर्ड इक्वेशन। तो इसमें क्या x1 की वैल्यू जो है 0 ही है तो इसमें कुछ नहीं है, x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 600। नॉर्मली इसको हम ऐसे पुट कर देंगे। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हम देखते हैं कि इसका हमें ग्राफ कैसे बनाना है। तो इसका हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ में क्या करना है कि एक हमें x1 और x2, जहाँ पे हमारा x एक्सेस होता है उसको हम x2 कर ले रहे हैं, y एक्सेस को x एक्सेस को x1 कर ले रहे हैं और y एक्स को x2 कर ले रहे हैं। ठीक, अब हमारा क्या है कि हमारा हाई 600 है, तो अगर हम यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 0, यहाँ पे हम ले लेते हैं 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, देन यहाँ पे कहीं हम मान लेते हैं हमारा 500 आ जाएगा। ठीक, और सेम हमें क्या इस 500 के बाद 2000 की जरूरत है तो यहाँ पे हम कहीं कर लेते हैं कि हमारा आ जाएगा 2000। अब सेम ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000। सेम यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा हमारा 1500 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2000। ठीक,
तो अब देखते हैं हमारा पहले क्या है, जो है पहला हमारा क्या था कि हमारा 2000 है और 1000 है, ठीक। तो x1 पे क्या है 2000 है और x2 पे 1000 है, यानी कि यहाँ पे ये 1000 है और ये 2000 है, तो ये तो 1000 को हम किस पे ले जाएंगे 2000 पे, ठीक। ये हो गया हमारा 2000। देन 1500 हमारा x2 और x1 पे क्या आ रहा है 1500, तो ये जाएगा 1500 पे। ये लाइन हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है, वेट, ये ऐसे दिस साइड, देन ये दिस साइड, ओके। तो ये हो जाएगी हमारी 1500 यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि 600 हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो 600 ये गया, ओके। अब हम देखते हैं कि हमारा एक कट यहाँ पे है, ए बी सी एंड डी, ठीक। हमारी ये 3 लाइन गई, ये एक डी वाली हो गई, यहाँ पे कट हो रहा है बी, यहाँ पे एक कट हो रहा है, ये हो जाएगा हमारा सी, ये बी, ये डी, मतलब ये पॉइंट हमारा डी, ये 0 और ये क्या हो जाएगा हमारा ए। तो इसमें क्या होता है, हमें इनर ग्राफ बनाना है। अगर हमें आउटर ग्राफ बनाना होता है तो हम इस साइड करते हैं, बट हमें इनर ग्राफ बनाना है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्म कर देंगे ऐसा पार्ट जो सब में से डिनोट हो। तो ये सारे जो है इस पे जो है हमारी जो चारों लाइन है वो फॉर्म हो रही है, ठीक। तो ये हो जाता है हमारा 4 पार्ट। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, ए पे हमारा क्या है, ए पे हमारा क्या है कि जो है x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू तो 1500 है, लेकिन x2 की वैल्यू क्या है 0 है। इन ए x2 की वैल्यू, तो x2 पे तो कहीं ये बिलोंग कर नहीं रहा ये पॉइंट हमारा, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम हटा देते हैं, ओके। तो फॉर ए हमारा x1 की वैल्यू क्या है 1500 और x2 की वैल्यू क्या है 0, ठीक। अब फॉर बी देखते हैं हम, फॉर बी हमारा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो फॉर बी यानी कि जो है हमारा ये पॉइंट यहाँ जा रहा है और ये अगर हम इसको मिलाएंगे तो ये यहाँ आएगा, ठीक। तो ये जो बन रहा है हमारा क्या हो रहा है, ये 500 और 600 के बीच में बन रहा है, मान लेते हैं हम इसको 550, तो ये हो जा रहा है x2, तो x2 की वैल्यू क्या हो जा रहा है 550 और x1 की वैल्यू हमारी किस पे आ रही है 600, तो x1 क्या हो गया हमारा 600। अब फॉर सी देखते हैं हम, तो फॉर सी ये रहा हमारा, यानी कि फॉर सी यहाँ पे है, तो ये हो गया हमारा 500, तो x1 इक्वल टू 500 हो रहा है और x2 इक्वल टू हमारा 600 हो रहा है, x2 इक्वल टू 600। अब फॉर डी, तो फॉर डी इक्वल टू क्या हो रहा है, x2 पे ही है सिर्फ 600, तो x2 इक्वल टू 600 और x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि डी जो पॉइंट है वो कहीं पे x1 से वो नहीं कनेक्ट कर रहा है, ठीक। तो ये आ जाता है। अब हमें क्या करना है कि इससे देखना है हमें, तो मैक्स इक्वल टू क्या है हमारा, मैक्स इक्वल टू, अब हमारी ये वैल्यू आ गई है, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, मैक्स z इक्वल टू 2x1 प्लस x2, तो हमारा क्या हो जाता है, अगर हम a के ले लेते हैं फॉर a, देन फॉर a क्या है हमारा, तो z इक्वल टू 2 क्रॉस x1 की वैल्यू 1500 और प्लस x2 की वैल्यू a के लिए क्या है 0 है, तो ये आ जाएगा हमारा 3000। अब b के लिए देखते हैं, फॉर b z इक्वल टू 2 क्रॉस x1 की वैल्यू क्या है 550 प्लस, सॉरी x1 की वैल्यू हमें लिखना है, तो x1 की वैल्यू क्या है हमारा 600 प्लस x2 क्या है 550, तो ये हो जाएगा 1200 प्लस 550 प्लस 550, तो यानी कि 1750, ठीक। अब हमें क्या देखना है फॉर सी, तो फॉर सी इक्वल टू z इक्वल टू 2, x1 की वैल्यू क्या है 500 और प्लस x2 की वैल्यू क्या है हमारी 600, तो ये हो जाएगा 1600, ठीक। अब हम देखते हैं फॉर डी, तो फॉर डी इक्वल टू
हमें क्या होगा, 2x1 की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 600। तो फॉर डी में z इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 600। ठीक, अब हम देखते हैं कि हमारी इसमें चूज करना रहेगा हमारी हाईएस्ट वैल्यू किस में आ रही है। तो हाईएस्ट वैल्यू इसमें 1600, 750, 2000, 3000। तो फॉर ए के लिए जो है मैक्सिमम हमारी वैल्यू 3000 हो गई। तो 3000 में क्या है हमारी, ये फॉर ए यानी कि x1 इक्वल टू 1500 और x2 इक्वल टू 0 पे हमारी मैक्स वैल्यू जो है 3000 हो रही है। तो यहाँ पे हमारी x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1500 और x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो हमने जो वैल्यू फाइंड करनी थी वो कर ली है। ठीक, तो यहाँ पे ग्राफिकल मेथड के द्वारा इस तरह से हम एलएलबी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।